स्टार प्लस सीरियल अनुपमा में बा जैसे ही प्रार्थना को देखती है, गुस्से में बोल पड़ती है, ये लड़की फिर यहाँ क्यों आई है? अनुपमा, क्या हमारा घर धर्मशाला बन गया है? एक काम कर, कोई भी जहाँ भी मिले उसे यहाँ ले आ। अनुपमा गुस्से में उन्हें टोक देती है, बा, आप चुप रहिए। वह प्रार्थना की ओर मुड़ती है और पूछती है, प्रार्थना, क्या हुआ? किसी को पता है कि तुम यहाँ आई हो? अंश भी बेचैन होकर कहता है, प्रार्थना, कुछ तो बोलिए, बताइए, आपके साथ क्या हुआ? बा तुरंत बोल पड़ती है, यह अंश के लिए आई है। अंश अपनी सफाई में बोलता है, बा, प्लीज सिचुएशन को समझिए, यह आपकी बस सोच है। बा और भी गुस्से में आकर कहती है, नहीं, ये सच्चाई है। तभी तू इतना भड़का हुआ है क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अंश गुस्से में कहता है, यह आपकी सोच है और बहुत ही घटिया सोच है। तभी बा उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अनुपमा बीच बचाव करती है, बा, बिना वजह झगड़ा मत कीजिए। प्रार्थना सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आप लोग झगड़ मत कीजिए। मैं अंश के लिए नहीं, अनुपमा आंटी के पास आई हूँ। एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत के पास आई हूँ। बाताना मारती है, कोठारी हाउस में औरतें नहीं है क्या? मीता है, क्याती है, राही है। अनुपमा सभी पुरुषों को अंदर भेज देती है, अंश, बापूजी और तोशु को। फिर वह प्रार्थना से कहती है, अब मुझे बताओ, क्या हुआ? प्रार्थना गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। इधर सीन शिफ्ट होता है कोठारी हाउस की ओर, जहां पराग से मिलने कोई आता है। वह पूछती है, पराग, तुम सबसे आए हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? पराग शांत लेकिन गहरे दर्द में बोलता है, नाराज नहीं हूँ, पर दर्द है। 20 साल बहन से दूर रहने का, माँ के झूठ का। बा बोलती है, पराग, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन पहले अपने बेटे को संभालो। फिर वह आर्यन और माही की बात पराग को बता देती है। पराग हैरान रह जाता है, 2 दिन के लिए क्या गया, पीछे ये सब हो गया। मोरबा तुरंत बोलती है, अनुपमा जी ने ही आर्यन और माही को उकसाया होगा। वह अपने घर की हर बेटी को इस घर में भेजना चाहती है। पराग गुस्से में कहता है, उस घर की एक और डोली भी अब इस घर नहीं आएगी। मोटिवा कहती है, आर्यन को बहुत प्यार से समझाना होगा, वरना वह भी प्रेम की तरह सब छोड़कर कृष्ण के पास चला जाएगा। प्रेम तो अब भी आर्यन के साथ है, राही तो पहले से आर्यन के खिलाफ है, क्याथी भी आर्यन का ही साथ देगी। पराग कहता है, हमें कुछ करना होगा, अनुपमा जी को हम जीतने नहीं देंगे। ईशानी और माही को हम अपने घर में नहीं चाहते। इधर अंश बेचैन है, प्रार्थना को लेकर परेशान है। तोशु पूछता है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ है तो नहीं? अंश साफ करता है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। गौतम प्रार्थना को हमेशा टॉर्चर करता है। तोशु सवाल करता है, तो प्रार्थना ने अपने घरवालों को सच क्यों नहीं बताया? पिछली बार जब मम्मी ने उसका साथ दिया था, तब भी वह चुप रही। अंश कहता है, वह डरती है। प्रार्थना अब अनुपमा को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अनुपमा पूछती है, तुमने राही या प्रेम से बात क्यों नहीं की? प्रार्थना बोलती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी, यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन और जाऊं कहाँ? मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बा बोलती है, अनुपमा, रिक्शा बुला और इसे अपने घर भेज दे। अनुपमा गुस्से में बोलती है, बा, आप चुप रहिए। किंजल पूछती है, लेकिन प्रार्थना, तुम जाओगी कहाँ? प्रार्थना बोलती है, पता नहीं। अनुपमा उसे समझाती है, भागने से लोग तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। ईशानी भी कहती है, अनुमा बिल्कुल सही कह रही है, फैमिली मुश्किल वक्त में ही काम आती है। किंजल कहती है, मेरे भी बुरे वक्त में परिवार ने साथ दिया था। बाबी भी सहमत होती है, अनुपमा सही कह रही है, भाग मत, घर जा और सबको सच बता दे। प्रार्थना घबराकर कहती है, मुझसे नहीं होगा, कैसे बताऊं सबको? अनुपमा उसे दिलासा देती है, गौतम को अपने घर से भी निकाल दे और अपनी जिंदगी से भी। प्रार्थना डर से कांप रही होती है।
अनुपमा कहती है, अगर तू खुद नहीं जा पाएगी तो मैं तेरे साथ चलूंगी। प्रार्थना भावुक होकर कहती है, आप चलेंगी मेरे साथ? अनुपमा कहती है, हाँ, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इधर माही सोच रही है, अगर अनुपमा वहां गई तो मेरी और आर्यन की शादी कभी नहीं हो पाएगी। सीन कट होता है राघव की ओर, जो चिंता में डूबा होता है। अनुपमा जी इतनी रात को कहाँ गई है? सब ठीक तो है? फिर हम लौटते हैं कोठारी हाउस में। गौतम बोल रहा होता है, नहीं समझ पा रहा कि क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई। पराग पूछता है, कोई झगड़ा हुआ था? गौतम कहता है, झगड़ा तो तब होता है जब दोनों के विचार अलग हों। मैं तो वही करता था जो प्रार्थना कहती थी। प्रेम को गुस्सा आ जाता है। वह गौतम की कॉलर पकड़ लेता है, झूठ मत बोल, बता तूने प्रार्थना के साथ क्या किया? गौतम कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे बिना जी भी नहीं सकता। राई कहती है, ये झूठ बोल रहा है, प्लीज इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। अनिल को शक होता है, कहीं प्रार्थना को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। पराग आदेश देता है, चलो हमें उसे ढूंढना होगा। पर वह जैसे ही निकलता है, गौतम उसे रोकता है, डैड मुझे कुछ बताना है। इस बीच कृष्णकुंज में बाप फिर परेशान है, अनुपमा को उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। ईशानी कहती है, अनुपमा साथ इसलिए गई क्योंकि प्रार्थना अकेले कुछ नहीं बोल पाती। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच सामने आना बाकी है और सबकी नजरों का केंद्र बनी है अनुपमा और उसकी अगली चाल। गौतम की बातों से माहौल भारी हो गया था। मोटीबा ने जब पूछा कि कौन सी बात, तो गौतम ने झिझकते हुए कहा कि वह पिछले 1 साल से प्रार्थना से कह रहा है कि उन्हें अब अपना परिवार बढ़ा लेना चाहिए। उसके माता पिता भी दादी दादा बनना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना पहले तो सिर्फ समय मांगती थी, अब वह साफ मना कर रही है। मुरवा ने हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों? गौतम बोला, मुझे नहीं पता। प्रार्थना अब पहले जैसी नहीं रही, वह बहुत बदल गई है। कहीं जाती है तो मुझे कुछ नहीं बताती। मुझे लगता है जैसे अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसका बर्ताव भी अजीब हो गया है। प्रेम ने उसे टोका और कहा, गौतम तू झूठ बोलना बंद कर। लेकिन गौतम ने भावुक होकर कहा, डैड, मोटीबा, मैं बस एक बाप बनना चाहता हूँ। क्या ये ख्वाहिश गलत है? गौतम ने अपनी बाजू पर चोट दिखाई और कहा कि प्रार्थना ने अचानक उस पर हमला किया। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया गया जहां प्रार्थना घर छोड़कर चली गई थी। गौतम खुद से कह रहा था कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो प्रार्थना का पिता उसे नहीं छोड़ेगा। तभी वह खुद को चोट पहुंचा लेता है ताकि बात का रुख मोड़ सके। वह कहता है कि प्रार्थना ने खुद दीवार पर सिर मारा था और अगर उस दिन वो जागा न होता तो कुछ भी हो सकता था। वह रोते हुए कहता है कि वह नहीं चाहता कि लोग प्रार्थना को उसकी मां की तरह पागल समझें। प्रेम और राही ने उसकी बातों को झूठ बताया। राही ने कहा, हमने खुद देखा है कि गौतम प्रार्थना को कैसे टॉर्चर करता है। राही ने यह भी बताया कि शादी वाले दिन मम्मी सच बताना चाहती थी, लेकिन प्रार्थना डर के कारण चुप रह गई। राही ने कहा कि प्रार्थना की आवाज तक नहीं निकलती, वह किसी पर हाथ कैसे उठा सकती है। प्रेम भी बोला कि उसे सब पहले से पता था। गौतम ने अपनी सफाई दी, लेकिन पराग ने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर तुमने झूठ बोला है तो मैं वो करूंगा जो आज तक कोई ससुर अपने दामाद के साथ नहीं कर पाया। गौतम ने कहा, मैंने भी आपको पापा माना है, तभी तो अपने घर छोड़कर आपके घर पर रह रहा हूँ और बिजनेस संभाल रहा हूँ। मोटीबा ने पराग का समर्थन किया और कहा कि वह सही बोल रहे हैं। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और कहती है, गौतम, इतना बड़ा झूठ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। गौतम प्रार्थना के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना उसे दूर कर देती है और कहती है, मुझे मत छूना। मोटीबा पूछती है, प्रार्थना, जमाई जी कह रहे थे कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। प्रार्थना कहती है, हाँ, वह सही बोल रहे थे। गौतम फिर कहता है, मैंने बोला था ना, मैं सही बोल रहा था। लेकिन प्रार्थना आगे कहती है, मैं किसी भी बच्चे को ऐसा बाप नहीं देना चाहती। गौतम डराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम उसे चुप करवा देता है।
आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पराग अनुपमा से कहता है कि वह उनके घर से चली जाए। प्रार्थना जब कोठारी निवास लौटती है तो सब लोग उससे पूछते हैं कि वह ठीक तो है ना, अचानक क्यों चली गई थी। प्रार्थना सबको बताती है कि उसे गौतम से तलाक चाहिए। वह बहुत गुस्से में और दुखी है। गौतम कहता है कि वह नहीं जानता प्रार्थना ऐसा क्यों कर रही है। वह बहुत कमजोर हो गई है, कुछ बोलती नहीं। मोटीबा पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन प्रार्थना सिर्फ इतना कहती है, मुझे इस आदमी से घिन आती है। पराग को बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया। प्रार्थना सबको बता देती है कि गौतम उसे मारता था। घर के लोग हैरान रह जाते हैं। गौतम कहता है कि प्रार्थना झूठ बोल रही है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर वह सबको एक फोटो दिखाता है जिसमें प्रार्थना और अंश साथ हैं। वह कहता है कि प्रार्थना उसे इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वह अंश से प्यार करती है और उसका अंश के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। गौतम कहता है कि अनुपमा आंटी गंदा खेल खेल रही हैं। उन्होंने पहले राही को प्रेम के पीछे लगाया, फिर ईशानी और राजा को करीब लाना चाहा, अब माही को आर्यन से शादी कराकर घर लाना चाहती है। और अब वह चाहती है कि अंश प्रार्थना से शादी करे और इस घर का दामाद बन जाए। अनुपमा भड़क जाती है और कहती है, तुम कितने नीच हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। गौतम कहता है कि वह सच बोल रहा है। अनुपमा कहती है, तुम यह सब खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। वह प्रार्थना से कहती है कि वह सच सबके सामने बताए। प्रार्थना कुछ बोलने ही वाली होती है कि पराग उसे टोक देता है, जो बोलना है बोलो, लेकिन तलाक की बात नहीं करोगी। यह सुनकर प्रार्थना बहुत आहत होती है और अपने कमरे में चली जाती है। राही कहती है, मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। मुझे पता है गौतम कितना घटिया है। प्रेम भी मम्मी के पक्ष में होता है और कहता है कि अंश और प्रार्थना सिर्फ दोस्त हैं, कुछ और नहीं। लेकिन मोटीबा कहती है, हमारे घर में यह दोस्ती नहीं चलती। ये सब सिर्फ आपके घर में चलता होगा अनुपमा जी, तभी तो आपकी राघव से इतनी दोस्ती है। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।